वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 3 लेके चल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवा चुका हूँ, ये वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इतलाक, मीन एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास 4 तरह की है। इस वीडियो में सिर्फ हम 2 डिस्कस करेंगे, बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले हमारे पास क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स हमारे पास क्या जी, इसको देखते हैं। हमारे पास बहुत से ऑप्टिकल्स आलात रोशनी की रे को 90 डिग्री और 180 ज़ाविये के बराबर रिफ्लेक्ट करने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए राइट एंगल प्रिज्म्स इस्तेमाल करते हैं। प्रिज्म राइट एंगल ट्राइंगल, मीन जो भी राइट एंगल ट्राइंगल का जहाँ पे जिक्र है, जो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ये हमारे पास, ये देखें तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास ये 90 एंगल है। तो इसको हम देख लें, हमारे पास इसको हम वक्र कहते हैं। ये आप लोगों को पहले भी पता है, 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ा। इसको हम वक्र कहते हैं, इसको हम कहते हैं अमूद, और इसको हम कहते हैं कायदा। ये हमारे पास होता है। तो इसको आगे उसने यही लिखा हुआ है हमारे पास, मसलन कैमरास, बाइक्यूलर्स हमारे पास होते हैं, जो दूरबीन नहीं, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में दूरबीन, तो वो हमारे पास बाइक्यूलर्स में इस्तेमाल है। पेरिस्कोप्स और टेलीस्कोप राइट एंगल्स प्रिज्म्स का एक एंगल 90 का होता है। ये देखें हमारे पास क्या, एक एंगल 90 का है जब रे प्रिज्म की सतह से अमूदन टकराती है। ये हमारे पास रे आ रही है, ए भी आ रही है, बी भी आ रही है। जब ये अमूद से, ये हमारे पास अमूद टकराती है, तो ये बगैर मुड़े प्रिज्म के अंदर दाखिल हुई। देखिए हमारे पास मुड़ी नहीं है, अंदर दाखिल होगी। आगे जाकर वो कहता है कि हमारे पास और वितर के साथ 45 के एंगल पर टकराती है। ये हमारे पास क्या है, वितर के साथ 45 का एंगल बना रही है। ये भी 45 का एंगल है, ये भी हमारे पास 45 का एंगल बना रही है, टकराती है। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 के बराबर होता है, जो कि ग्लास के क्रिटिकल एंगल 42 से ज़्यादा होता है। लिहाजा प्रिज्म्स रे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर देती है। 90 डिग्री पर हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इसी तरह के 2 प्रिज्म्स आगे देखें तो हमारे पास क्या जी, इसी तरह के 2 प्रिज्म्स पेरिस्कोप्स में इस्तेमाल होते हैं। शक्ल 12.11 और 12.12 में देखें तो ये हमारे पास 2 कह रहे हैं। हमारे पास रेस प्रिज्म के ज़रिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से 180 के बराबर होती है। अब देखें, एक रे हमारे पास ये आ रही है, ये हमारे पास का एंगल बना रही है 90 का। दूसरी हमारे पास रे बी है, तो ये आ रही है, ये भी हमारे पास 90 का। तो 90 + 90, 90 जमा 90 करें, हमारे पास कहता है 180 ज़ाविये के बराबर रिफ्लेक्ट होती है। इसी तरह के 2 प्रिज्म्स बाइक्यूलर्स में इस्तेमाल होते हैं। ये नीचे उसने बाइक्यूलर्स बताए हुए होते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, बाइक्यूलर्स मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास ये दूरबीन की शक्ल होती है। तो जैसे हम दूरबीन इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे पास इसी में यूज़ होता है। ये थी हमारे पास पहली एप्लीकेशन। अब दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास क्या है जी, ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास क्या होती है, इसको हम देखते हैं जी। ऑप्टिकल फाइबर जो हमारे पास है, फाइबर ऑप्टिक्स के टेलीकम्युनिकेशन हमारे पास क्या होता है, मीन कम्युनिकेट, आपस में बातचीत करना। तो आपस में बातचीत करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है। इसके बाद देखें तो हमारे पास क्या जी, के शोबे में कई फ़ायदे हैं। इसके हमारे पास फ़ायदे क्या जी, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अमल का इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स में बाल की मोटाई के बराबर ग्लास या प्लास्टिक के रेशे इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से रोशनी सफ़र करती है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर से क्या मुराद है, या ऑप्टिकल फाइबर की तारीफ़ करें, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग ये कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अलग से ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये अकेला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकेला अलग से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो आगे आप लोगों ने इसकी, ये हमारे पास इसकी हेडिंग देनी। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है जी कोर की। कोर हम किसे कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स से अंदरूनी हिस्से को हम कोर कहते हैं। ये उसने नीचे डायग्राम भी दिखाई है, ये देखें तो हमारे पास ये डायग्राम है उसकी। हमारे पास वो कहता है कि इसके अंदरूनी हिस्से को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। कोर की हेडिंग दे, इसमें पहला पॉइंट आप लोगों ने ये मेंशन करना, दूसरा पॉइंट ये नीचे, इसके बिल्कुल नीचे। कोर निस्बतन ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास या प्लास्टिक से बना होता है। ये हमारे पास कैसे, अब देखिए, ये एन को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था। हमारे पास जो एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़ाहिर करते थे। जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.53 1.53 है। तो हमारे पास वो कहता है कोर निस्बतन ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास या प्लास्टिक से बना होता है। तो ये हमारे पास ज़्यादा है, तो आप लोग ये दूसरा पॉइंट ये लिखें। तीसरा पॉइंट इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कीमत है, वो हमारे पास n = 1.3 है, 1.53 है। तो ये आप लोग इसी तरह 3 पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद हेडिंग देनी आप लोगों ने ग्लैडिंग की। ग्लैडिंग हमारे पास क्या जी,
फाइबर ऑप्टिक्स के बरौनी हिस्से को। यहाँ से लिखना है फाइबर ऑप्टिक्स के बरौनी हिस्से जो कि शेल की शक्ल में है, ग्लाइडिंग कहलाते हैं। इसको आगे आप लोगों ने इसका ये एक पॉइंट हमारे पास इसकी तारीफ आ गई, दूसरा पॉइंट आप लोगों ने यहाँ से लिखना है। इसका पहला पॉइंट हमारे पास ये और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ से लिखना है। ग्लाइडिंग निस्बतन कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास या प्लास्टिक से बना होता है। तो देखिए हमारे पास कम कैसे, ये देखें इसका हमारे पास n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1.39, 1.39। तो हमारे पास क्या है 1.39 कम है और 1.53 ज़्यादा है। तो ये हमारे पास जो कोर है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ये हमारे पास निस्बतन कम होता है। दूसरा पॉइंट आप लोग ये मेंशन करना है, ग्लाइडिंग निस्बतन कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास या प्लास्टिक से बना होता है, ये आ गया। तीसरा पॉइंट आप लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि ग्लाइडिंग की जो हमारे पास कीमत होती है n इज इक्वल टू 1.39। ये आप लोग अलग से भी सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू, इधर आप लोगों ने हेडिंग लगाई, ऐसी तरह लाइन ड्रा करें। फ़र्क पूछा जा सकता है 2 नंबर का कि हमारे पास इसका फ़र्क लिखें कि कोर और ग्लाइडिंग में फ़र्क क्या है। तो आप लोगों ने इसी तरह हेडिंग लगाई, इधर आप लोग कोर लिखें और इधर आप लोग के ग्लाइडिंग लिखें। तो इधर पहले तारीफ इसकी लिखें, फिर ग्लाइडिंग की तारीफ लिखें। दूसरा पॉइंट ये कोर किन में लिखें और दूसरा पॉइंट ग्लाइडिंग में ये वाला लिखें। तीसरे नंबर पर आप लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास कोर की कीमत हमारे पास n इज इक्वल टू 1.53 है और n इज इक्वल टू 1.39 हमारे पास ग्लाइडिंग में। ये 3 पॉइंट आप लोगों ने इसमें लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये अगर कर रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है, साथ में डायग्राम भी बनानी है। तो साथ में इसकी वर्किंग लिखेंगे। तीसरी हमारे पास हेडिंग क्या है कि वर्किंग, पहली ऑप्टिकल फाइबर की, दूसरी हमारे पास ये कोर और ग्लाइडिंग वाली आ गई। तीसरे नंबर पर हमारे पास हेडिंग आ जाएगी वर्किंग। तो वर्किंग की हेडिंग दे यहाँ से लास्ट तक लिखना है। तो हमारे पास क्या है, कोर के एक किनारे से दाखिल होने वाली रोशनी को कोर और ग्लाइडिंग को मिलाने वाली लाइन पर क्रिटिकल एंगल से बड़े इंसिडेंट एंगल पर टकराती है, इसीलिए रोशनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए कोर में वापस लौट आती है। इसी तरह से रोशनी बहुत कम एनर्जी ज़ाया करते हुए कई किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है। ये हमारे पास इसकी वर्किंग चल रही है। इसमें हमारे पास जो कुछ हो रहा है वो इसमें यही लिखा हुआ है। आगे हमारे पास इसके अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर के इस्तेमाल लिखे। तो हमारे पास क्या है, पाकिस्तान में ऑप्टिकल फाइबर्स टेलीफोन्स और जदीद टेलीकम्युनिकेशन के आलात में इस्तेमाल होती हैं। अब हम एक ही वक्त में बगैर किसी रुकावट के हज़ारों फ़ोन्स कॉल्स सुन सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक ही सेकंड में या एक ही मिनट में हम पता नहीं कितनी कॉल्स और कहां से कहां तक बगैर किसी रुकावट के हम बात कर सकते हैं और फ़ोन और कॉल्स सुन सकते हैं। तो ये थी हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर की डिस्कशन। हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने ये करनी है, साथ में ये नीचे वाली डायग्राम भी बनानी है। तो ये हमारे पास अलग से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड के पेपर में आया हुआ है और ये पूछा भी जा सकता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।